हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास उजाला और आप सभी को फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल विकास उजाला मैथ्स पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं अर्थमेटिक का मोस्ट इम्पोर्टेंट एवं इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसका नाम है वर्ग एवं घन। इसमें से आप उस चीज़ को हम बताने वाले हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कोई नंबर, कब कोई नंबर किसी नंबर्स का वर्ग हो सकता है, उसका क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे शॉर्टली, उसका क्या अप्रोच हो सकता है वहां तक पहुंचने का, कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो पूरी इस 10-15 मिनट के वीडियो में अगर आप बने रहते हैं तो पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, इसलिए वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहें। और जो भी विद्यार्थी जेएसएससी, सीजीएल एवं उत्पाद सिपाही का तैयारी कर रहे होंगे, उन सभी तमाम छात्रों से मेरा अनुरोध होगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। क्यों? क्योंकि नोटिफिकेशन में यहाँ पर लिखा हुआ है, खास करके उत्पाद सिपाही के नोटिफिकेशन में, कि आपको 10वीं लेवल तक के अर्थमेटिक अंकगणित के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल हम उसी तरीके से हम आपको इस चैनल पे पढ़ाने वाले हैं, और बहुत ज़्यादा नहीं है चैप्टर, तो उतना हम इस चैनल पे आपको कंप्लीट करवा देंगे। बिल्कुल आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर वैसे विद्यार्थी जो उत्पाद सिपाही की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो जैसे सीजीएल का भी तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो आइए हम शुरुआत करते हैं और हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि अगर हम वर्ग और घन का सबसे शॉर्ट अप्रोच क्या हो सकता है, और इसका पहचानने का क्या तरीका होगा कि कब कोई नंबर किसी नंबर का वर्ग हो सकता है, या क्या परिस्थिति होगा तो वो वर्ग होगा या घन होगा, उसके बारे में। दोस्तों, अगर सपोज कीजिए हमको 105 आ गया है और इसको हमको वर्ग करना है। सपोज कीजिए 105 आ गया है और इस नंबर्स का अगर हमको वर्ग करना हो, तो सबसे पहले हमारे पास वहां 105 का वर्ग करने का क्या अप्रोच होता है। सबसे पहले इस 100 से कितना ज्यादा है आप लिख दीजिएगा। 105 है तो 100 से ये 5 ज्यादा है, तो आप यहाँ नीचे क्या लिखेंगे, 5। और जितना आप यहाँ नीचे लिखेंगे उसका आप वर्ग कर दीजिए, क्या आ जाएगा, 25 हो जाएंगे। ये 2 डिजिट में ही लिखना है आपको। अगर 3 डिजिट का बनेगा, अगर आ जाता है 196, तो 1 को कैरी रख लेते हैं अभी। और अगर 1 डिजिट 2 डिजिट से अगर कम बनता हो तो लेफ्ट साइड 0 लगा के 2 अंक को पूरा करेंगे। सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। तो अगर अधिक था, यहाँ 2 अंक का है तो 2 अंक इसको पूरा कर दिए। अब जितना अधिक रहेगा उसको जोड़ के लिखना है, और कम रहेगा तो उसको घटा के लिखना है। 105 और 5 क्या आ जाएंगे, 110, और यही इस नंबर का वर्ग हो जाएंगे। पहला इस चीज को आपको याद रखना है। एक एग्जांपल लेते हैं। अगर यदि संख्या 100 से कम रहेगा तो आप क्या करेंगे। जैसे हमारे पास आ गया 96, इसका आपको वर्ग करना हो तो आप कैसे कर पाएंगे। आपको यहाँ 100 से जितना अधिक था उसको हमने क्या किया, प्लस में लिखा। अगर ये 100 से कम है तो जितना कम है उसको हम माइनस में लिखेंगे। उसको हम क्या करेंगे, माइनस में लिखेंगे। तो 100 से जितना कम होगा उसको नीचे लिखेंगे, और जितना नीचे लिखाएगा उसका आपको वर्ग करना है। वर्ग करेंगे, जितना कम है उसको घटा करके आपको लिख देना है। एक 192 आप इसका वर्ग करके देखेंगे तो यही आपके सवाल का उत्तर हो जाएंगे। तो ये 100 से कम और 100 से अधिक वाला इस तरीके से हम आपको सॉल्व करने के लिए बताएंगे। लेकिन उसको बताने से पहले हम आपको पहले ये पहचानने के लिए बता देते हैं कि कोई नंबर किसी नंबर्स का वर्ग क्यों होता है, इसका क्या अप्रोच है, कैसे होता है, कब हम एग्जाम में छाप पाएंगे कि कोई नंबर किसी नंबर्स का वर्ग हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, उसका तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम इस चीज को जो आपको लिख के हम बता रहे हैं उस पर हम आपको लेके चलते हैं। फिर हम आपको इजीली वर्ग करने के लिए हम आपको बता देंगे कि कैसे इसको जल्दी से अप्रोच में वर्ग करना है। 100 से कम रहेगा, 100 से अधिक रहेगा, 50 से कम रहेगा, 50 से अधिक रहेगा, तो वैसे नंबर्स को आप कैसे जल्दी से फाइंड आउट करेंगे, वर्ग कर पाएंगे, घन कर पाएंगे। वर्गमूल कैसे फाइंड आउट करेंगे, घनमूल कैसे फाइंड आउट, बिल्कुल मैं बेसिक से बताने वाला हूँ। तो पहले मैं ये चीज बता देता हूँ कि कब पहचान पाएंगे कि वह नंबर किसी नंबर का वर्ग है। तो देखिए, हम आपको इस चीज को कंप्लीट पहले बताते हैं। इसको हमने एक वर्ड मिटा लेते हैं। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले आपको क्या ध्यान में रखना है कि 1 से 25 तक का वर्ग आपको कंठस्थ याद होना जाना चाहिए। ऑलमोस्ट ये सभी को जो कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं सभी को ये आधी रहता है, तो उसमें कुछ दिक्कत की बात नहीं है। और हम इसके बाद हम 25 के बाद ही क्यों याद करने के लिए बोल रहे हैं, और यहाँ से कितने
1 से 25 तक किससे निकलने के कितना तरीके से नियम निकल के आएंगे यहाँ से, जो आपको याद रखना है सारा मैं बताने वाला हूँ। देखिए 25 के बाद जैसे ही आप कोई नंबर्स का, जैसे 26 का वर्क करेंगे, 27 का, 28 का, 29 का, 30 का, 42, 45 कुछ भी वर्क कीजिए, तो 25 के बाद जैसे ही बड़ा डिजिट पे आप वर्क करने के लिए जाते हैं तो उसका अंतिम पिछलका अंक जो है 2 अंक वही रिपीट करने लगता है। आप शायद इस बात को आपको नहीं समझ में आया होगा, आइए हम आपको समझाते हैं। 25 का वर्क करते हैं तो आ जाता है 625। अगर वहीं आप 26 का वर्क करेंगे तो देखिए आ जाएगा 676। देखिए अंतिम 2 अंक मिला या फिर नहीं मिला। जैसे ही आप 25 के बाद बढ़ के जाएंगे 27 जैसे वर्क करेंगे तो हो जाएगा 729 और देखिए अंतिम 2 अंक 29 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जैसे 27 के बाद आप 28 का वर्क करेंगे 700 हो जाएगा 84। जैसे आप यहाँ आएंगे देखिए मिल रहा है कि नहीं। जैसे ही आप 29 का वर्क करेंगे तो 29 का वर्क क्या हो जाएगा, 29 का वर्क हो जाएगा 841। अब देखिए ये पिछलका 2 अंक मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जैसे आप 25 के बाद आगे बढ़ते चला जाइएगा, आप 29 तक आप 30 का करके देख लीजिए, 30 का वर्क कीजिए कितना आ जाएगा 900। तो देखिए डबल जीरो मिला कि नहीं, उधर से बोल के आता है। इसके बाद 20 का वर्क, फिर अगर वहीं आप कर दीजिए 31 का वर्क तो हो जाएगा कितना 961। देखिए अंतिम 2 अंक मिला कि नहीं। वहीं आप अगर 32 का वर्क करते हैं तो आ जाता है 1024। तो देखिए अंतिम 2 अंक मिला या नहीं मिला। तो जैसे ही आप 25 के बाद आगे बढ़ते हैं तो बस पिछलका 2 अंक जो है वही क्या करने लगता है, रिपीट करना शुरू कर जाता है। तो इसी प्रकार से आप 32 तक हमने वर्क करके बता दिया। 33 का वर्क कीजिए 1033 का अगर आप वर्क करेंगे तो 33 के वर्क में आपको क्या दिख जाएगा, आ जाएगा 1089, जो कि ए रिपीट कर जाएगा 89। जैसे आप 34 का करेंगे तो 1156, जो कि 56 मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ से बढ़ना शुरुआत करते हैं वैसे पीछे का जो है अंतिम 2 अंक है वही रिपीट करने लगेगा। और जैसे आप पहुंच जाएंगे 49 तो हो जाएगा 2401, जो कि फिर ए वाला बन जाएगा। आप घटते चला जाएगा। फिर जैसे के बाद 50, उसके बाद डबल जीरो होगा। और वैसे आप 51 करेंगे, 51 का वर्क करेंगे तो अंतिम में ये बन जाएगा। 52 का वर्क करेंगे 04 हो जाएगा लास्ट में। 53 का 09 हो जाएगा। आप करके देख लीजिए। फिर वहां से चलते जाएगा कहां तक बताइए, 75 तक चलते चला जाएगा, है ना। फिर 75 के बाद 76 शुरू होगा। तो ऑलमोस्ट यही प्रक्रिया बार बार रिपीट होते रहता है। तो आपको याद रखना है कहां तक, 1 से 25 तक आपको याद रखना है, बाकी आपको याद नहीं रखना है। और यहाँ से क्या क्या नियम निकलता है, कौन कौन सा नियम बनता है इसको छांटने के लिए कि कोई नंबर किसी नंबर का वर्ग है या फिर नहीं है, ये क्या अप्रोच हो सकता है, क्या तरीका होता है, आइए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले इस बात को आप जान लीजिए। देखिए यहीं तक आपको वर्ग याद करना है 1 से लेकर के 25 तक। उसके बाद आप कितना भी बड़ा संख्या का आप नंबर का वर्ग करेंगे तो उसके वर्ग का अंतिम 2 अंक जो होगा वह 1 से लेकर के 25 का अंतिम 2 अंक ही बनेगा। इसे 25 बन जाएगा 76, 29, 84, 41, डबल जीरो 61, 34, 89, 56 यही सब मिलेगा। कितना भी बड़ा डिजिट का आप नंबर याद रख लीजिए। मान लीजिए सपोज कि यहाँ आ गया 62 आ गया, 576 आ गया। इसका आप वर्क करेंगे तो अंतिम जो 2 अंक बनेगा, इधर क्या आएगा तो नहीं पता, लेकिन अंतिम में जो 2 डिजिट बनेगा, अंतिम का 2 अंक जो होगा वह 1 से लेकर के 25 तक के वर्ग का अंतिम 2 अंक ही होगा। इसके सिवाय और कोई दूसरा नंबर नहीं आ सकता, संख्या क्यों ना कितना लंबा लिखा गया हो। और ये हम आपको बताते हैं, संख्या देखिए इस प्रकार से कितना लंबा लिखा गया होगा, इस प्रकार से कोई लंबा और डिजिट का नंबर, तो इधर क्या आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन इसका अंतिम जो 2 अंक बनेगा, अंतिम में जो 2 अंक बनेगा वह 1 से 25 के वर्ग का अंतिम 2 अंक ही हो सकता है। इसके सिवा और कोई दूसरा नंबर नहीं आ सकता। इस पॉइंट को आपको एक याद रखना है और हम आपको बताते हैं। अब हम आपको यहाँ से नियम बताते हैं कि इससे संबंधित एग्जाम्स में क्या आता है। ऑलमोस्ट आप एग्जाम में डायरेक्टली ये सब नहीं पूछा जाता है कि आप 69 का वर्ग कीजिए, 25 का वर्ग कीजिए, 31 का वर्ग कीजिए, 41 का वर्ग कीजिए, लेकिन यहाँ से जो इम्पोर्टेंस रिजल्ट निकल के आता है 1 से लेकर के 25 तक, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और उसी चीज से क्वेश्चन बनाता है। वर्ग से ऑलमोस्ट नहीं बनाता है, आप पहले बनाता था
तो अब से नहीं बनाता है, लेकिन इससे जो रिजल्ट निकल के आता है उस रिजल्ट को आपको याद रखना है और वहां से आपको क्वेश्चन बनाएगा। तो इस 4-5 को जो आपको रिजल्ट हम बताने जा रहे हैं उस रिजल्ट को आपको याद रखना है। कौन सा रिजल्ट होगा? पहला रिजल्ट, इस बात को आप ध्यान रखिए कि देखिए अभी हम आपको बताएं कि 1 से लेकर के 25 तक का वर्ग आपको याद रखना है, और कितनों भी बड़ा संख्या का आप नंबर करेंगे तो उसका वर्ग करने के बाद जो अंतिम 2 अंक जो होता है वह 1 से 25 का वर्ग के अंतिम 2 अंक ही बनेगा। जैसे में अंतिम 2 अंक मतलब 25, 76, 29, 84 या 41 या 44, 44, मतलब अंतिम 2 अंक ही बन सकता है। ये सभी हो सकता है, अंतिम 2 अंक ही हो सकता है, इसके सिवाय अंतिम 2 अंक में बोल रहा हूं, इधर क्या आएगा उसको पता नहीं है। अब यहां से क्या रिजल्ट निकल के आता है सुनिए। जब 1 से 25 के अंतिम 2 अंक ही बनेगा तब आप बता दीजिए कि 1 से 25 के वर्ग किए हैं तो कहीं पर लास्ट में क्या कहीं पर 2, 3, 7, 8 आया है क्या? 2, 3, 7 और 8 आया है क्या? बताइए, कहीं पर 2, 3, 7, 8 आया है क्या? बताइए, इसको देख करके पूरे में बताइए। इसीलिए हम आपको यहाँ लिख के रख दिए कि बताइए अंतिम में, वर्ग के अंतिम में कहीं पर देखिए 2, 3, 7, 8 आया है क्या? तो आप देख के बताइए। कहेंगे कि सर नहीं आया हुआ है, अगर आप देखेंगे तो यही एक नियम, पहला नियम यही निकल के आ गया कि किसी नंबर के अंत में अगर 2, 3, 7 और 8 आ जाए तो वह नंबर किसी भी नंबर का वर्ग नहीं हो सकता है। पहला इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। अब दूसरा पॉइंट में चलिए। सारा के सारा पॉइंट इसी 25 से ही निकल के आएगा। मैं बिल्कुल बेसिक से समझाने वाला हूं और सारा नियम इसी से निकल के आएगा। दूसरा नियम क्या है कि यदि किसी संख्या का अंतिम दोनों अंक अगर विषम आ जाएगा तो वह संख्या भी किसी नंबर का वर्ग नहीं होगा। जैसे देखिए एक सम, एक विषम, सम विषम, सम विषम, दोनों सम, सम विषम, है ना? तो दोनों सम विषम और या दोनों सम हो सकता है, लेकिन दोनों ही बताइए कहीं पर विषम आया है क्या? 1 से 25 तक आपको 25 तक तो देखना है और यही 2 अंक भी रिपीट करता है। तो आपको बताइए अंतिम दोनों अंत के, यहां बताइए आप अंत के दोनों अंक विषम बताइए है? कहीं पर दोनों विषम नहीं है। तो अगर कभी भी आपको अंतिम का दोनों अंक विषम दिख जाए तो वह भी किसी नंबर का वर्ग नहीं हो सकता, और इस पॉइंट को आपको याद रखना है। अब चलते हैं यहां से तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है उस चीज को आप समझिए। तीसरा नंबर पॉइंट ये है, तीसरा नंबर में, कि यदि किसी संख्या के अंत में अगर 1 जीरो लगा हो या 3 जीरो लगा हो या 5 जीरो लगा हो या 7 जीरो लगा हो, ऑड नंबर में अगर कभी जीरो लगा हो तो वह भी किसी नंबर का वर्ग नहीं हो सकता। जैसे में आप समझिए, अगर इधर कोई अंक लिखा हुआ हो, इस प्रकार से कोई लिखा हुआ हो, इस प्रकार से कुछ लिखा हुआ हो, अगर अंतिम में 1 जीरो आ जाए, इधर से क्या लिखा हुआ है, कोई संख्या लिखा हुआ, अंतिम में 1 जीरो आ जाए, 1 जीरो आ जाए तो वह किसी नंबर का वर्ग नहीं होगा। अगर यहाँ पर 3 जीरो आ जाए वह भी नहीं होगा। अगर 5 जीरो आ जाए वह भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आइए हम आपको समझाते हैं। देखिए आप, अगर हम 1 लिख देते हैं, 1 और 1 जीरो लगाते हैं, क्या ये किसी नंबर का वर्ग है? बोलेंगे नहीं। एक और जीरो लगा दीजिएगा, क्या ये किसी नंबर का वर्ग है या नहीं है? देखिए 10 का वर्ग है या नहीं है। अगर यहीं पर आप एक और जीरो लगा देंगे, क्या किसी नंबर का वर्ग है? घन होगा बट वर्ग नहीं। लेकिन यहीं एक और जीरो लगा दीजिए तो 100 का वर्ग हो जाएगा। एक और जीरो लगा दिए, नहीं होगा। एक और जीरो लगा दिए, 1000 का वर्ग हो जाएगा। तो अगर संख्या के अंतिम में जैसे 40 ले लीजिए, अगर हम 1 जीरो लगा दीजिए, किसी का वर्ग नहीं है। 1 जीरो और लगा दीजिए, 1 जीरो और लगा दीजिए, देखिए 20 का वर्ग हो जाएगा। आप यहां से भी एक रिजल्ट निकल के आता है कि अगर किसी संख्या के अंत में 1 जीरो हो, 3 जीरो हो, 1 जीरो हो, 3 जीरो, 5 जीरो, तो वह भी किसी नंबर का वर्ग नहीं हो सकता। इस पॉइंट को आपको याद रखना है ना? इस पॉइंट को आपको याद रखना है। तो कभी भी अंत में 1 जीरो, 3 जीरो, 5 जीरो हो तो पूर्ण वर्ग क्या हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। पूर्ण वर्ग क्या होगा?
नहीं होगा। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। और चौथा नंबर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, उस पॉइंट को आपको याद रखना है। कैसे याद रखिएगा, देखिए अगर किसी संख्या जो पूर्ण वर्ग होगा, अगर कोई संख्या जो पूर्ण वर्ग होगा उसको अगर आप 9 से भाग लगाएंगे तो उसका रिमाइंडर जो बचेगा, 9 से भाग लगाने पर कोई संख्या है, कोई पूर्ण वर्ग संख्या है, उसको आप 9 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर जो उसका बचेगा वह 0, 1, 4 और 7 ही बचेगा। 0, 1, 4, 7 ही बचेगा। उसके सिवा और कुछ बच ही नहीं सकता। जब आप 9 से भाग लगाएंगे तो ये कहां से नियम में निकल के आया हुआ है, देखिए इस नंबर 1 में एक पूर्ण, देखिए आप यहाँ पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, एक का वर्ग है, आप उसको 9 से भाग लगाइए, रिमाइंडर 1 बचेगा कि नहीं। आप 4 को भाग लगाइए 9 से, रिमाइंडर 4 बचेगा कि नहीं, तो 4 लिख दिया। अगर वहीं आप 9 का भाग लगा दिए 9 से तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, पूरा कट जाएगा। रिमाइंडर क्या बचेगा बताओ, 0 बचेगा। 0 लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। वहीं अगर आप 16 को भाग लगाएंगे 9 से तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16 को 9 से भाग लगाएंगे, रिमाइंडर 7 बचेगा या नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। तो यही आपसे बच सकता है, यही 4 से नियम बनाए हुए हैं। इसी चीज को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आप किसी भी नंबर पूर्ण वर्ग संख्या में भाग लगाएंगे 9 से तो उसका रिमाइंडर यही 4 चीजें बच सकता है, 0, 1, 4, 7 ही बच सकता है। इसके सिवा आपको दूसरा नंबर नहीं बचेगा। अगर शॉर्ट में इसको आप छाटना चाहते हैं तो 9 से डिविजिबिलिटी का रूल मेरा वीडियो में पढ़ा हुआ है, उसको आप देख सकते हैं, वहां पर बताए हैं कि अगर 9 से विभाजित करके रिमाइंडर अगर चेक करना हो तो सिंपल आप डिजिट में को जोड़ दीजिए। देखिए 4 और यहाँ पर 2 6, 5 और 2 7 और 2 9। देखिए यहाँ पर इसको 9 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर 0 बच जाएगा। क्यों, क्योंकि 9 से कट रहा है। अब भाग लगा के देखिए 9 दूना 18 बच जाएगा कितना, 4, 9 5 45 कट जाएगा, रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0। यहां से क्या रिमाइंडर बचेगा उसको ज्ञात कर रहा हूं तो संख्या को जोड़ दीजिए, 9 6 15 और 16। 16 को 16 कैसे लिखता है, 1 और 6 फिर जोड़ दीजिए 7। देखिए रिमाइंडर 7 बचेगा कि नहीं बचेगा। यहां अगर रिमाइंडर 9 से भाग लगा के अगर रिमाइंडर चेक करना हो तो डिजिट को जोड़ दीजिए। भागा लगाने में थोड़ा टाइम ज्यादा किलिंग हो जाएगा और आपको छाटना है कि ये जो पूर्ण वर्ग संख्या होगा उसका रिमाइंडर यही बचेगा। फिर से और बात देख लीजिए, जैसे यहाँ पर देखिए 121 है, 121 को जोड़िए, 1 और 2 3 और 1 4, इसको देखिए 4 लिखनी है या नहीं लिखनी है। अब 9 से भाग लगा के अगर रिमाइंडर चेक करना हो तो सिंपली आप क्या कीजिए कि डिजिट को क्या कर देना, आपको ऐड कर देना। भाग लगाने में से भी होगा लेकिन टाइम थोड़ा सा ज्यादा किलिंग होगा, इसलिए 9 से भाग लगा के अगर रिमाइंडर चेक करना हो तो जोड़ सकते हैं आप। और कोई एग्जांपल लीजिए, यहाँ से कितना रिमाइंडर बचेगा चेक करना हो तो 8 और 4, 4 4 8 और 8 16। 16 को 16 कैसे लिखते हैं, 1 और 6 लिखते हैं, 1 और 6 तो इसको जोड़ दीजिए, 1 + 6 फिर जोड़ दिए कितना 7। देखिए 7 लिख दिए या नहीं लिखे। तो यही आपको रिमाइंडर बच सकता है। वीडियो लंबा नहीं बनाएंगे, बस वीडियो यहीं तक रखेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ये अर्थमेटिक का जो वीडियो है, जो आपके उत्पाद सिपाही के लिए जो लिखा हुआ है कि अर्थमेटिक अगर आप एडवांस भी चाहेंगे तो हम आपको एडवांस भी कराए देंगे, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जो अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा हुआ है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू।